डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम आपके सामने है। हमने बेसिकली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी लास्ट लेक्चर में बताए थे। ये 4 लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का डेफिनेशन बताए थे कि बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अंडर अंडर इंडस्ट्रियल जो है ना इन्वायरमेंट। अब इसको जो है हमने काफ़ी सारे डिटेल में बताए थे। अब चाहे तो 2 मिनट में उसको क्लियर कर सकते हैं, बट उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव में कि ये पर्सनल सिलेक्शन में किसी को सिलेक्ट करना हो या किसी का मेंटल हेल्थ चेकअप करना हो साइकोलॉजिकली, ये मन के ऊपर काम करता है, माइंड के ऊपर काम करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, प्रॉपर मेथड ऑफ वर्किंग डेवलप करता है। ये सब काम है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, एम है, जो भी आप बोल ले, ये सब किसका पार्ट है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। मैटर ये है कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब जैसा कि टॉपिक में भी देख पा रहे होंगे, क्या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। पर्सन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब देखिए क्या होता है, 3 चीज है इसमें। एक है पर्सन या पीपल, जो भी बोल लें। दूसरा है जो है आपका जो है मैनेजमेंट। और तीसरा है साइकोलॉजी। देखिए तीनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, और तीनों में दैट मीन्स कि पीपल मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दोनों चीज सेम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफर भी नहीं है। दोनों की जो है कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो जो सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी एंड डील्स with the various aspects of management, organization and the worker। ठीक है, तो इसमें कुछ सिमिलरिटी है जिसको कि आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। अब ये कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं ये भी देखेंगे, और वो कैसे इफेक्ट करता है वह भी देखेंगे, ठीक है ना। बेसिकली इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, ठीक है ना, एक इसमें टॉपिक आता है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इंडस्ट्री में और इंडिविजुअल डिफरेंस में। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे से मन मुटाव। जब तक जो है, एक कहा जाता है ना कि कोई भी चीज है तो टीम में जब आप काम करते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो उसकी सफलता की संभावना 100 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, कोई भी परिवार में मतलब कहते हैं ना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब इससे जो है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और उल्टा वीकनेस हो गया। तो यूनिटी स्ट्रेंथ है, और ये सिर्फ घर और परिवार में, समाज में लागू नहीं होता है, बल्कि इंडस्ट्री में भी इक्वली ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी इंडस्ट्री में बहुत सारे, ठीक है ना, कारण है जिसके चलते आपस में मन मुटाव हो जाता है। ठीक है, अब मन मुटाव हो जाता है तो इसका जो है, जो मैनेज करने वाला है, मतलब जो टीम लीडर है, वो पर्सन को मैनेज करेगा तो पर्सनल मैनेजमेंट में आ गया। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है कि उसके माइंड को स्टडी करके, ठीक है ना, उसके बिहेवियर को स्टडी करके इस तरह से हम समझा दें कि उसको सुनने में भी अच्छा लगे और वो हमारा बात मान भी जाए, ठीक है ना। यदि हम अच्छे से क्वालिटी दे पाए, अच्छे से क्वांटिटी दे पाए, ठीक है ना, और जो है तन मन से काम करें तो सफलता तो निश्चित है। लेकिन
ये भी जरूरी है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, उसके लिए सामने वाला दी बेस्ट क्वालिफाइड हो, उसके लिए वो काम करे। क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री में और ख़ास करके इंडिया के जीन्स में है आपस में एक दूसरे का पैर खींचना। कोई सुपेरियर है, कोई एवरेज है, ठीक है ना। और एवरेज और सुपेरियर दोनों मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट सुपेरियर आएगा। लेकिन सुपेरियर और इन्फेरियर कोई है, अब इन्फेरियर सुपेरियर से कुछ सीखना नहीं चाहता है, तो रिजल्ट आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, इन्फेरियर ही तो आएगा। तो कहीं भी कोई प्रॉपर प्लानिंग करना है, शेड्यूलिंग करना है, तो वहाँ पर तो सबकी ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर के टीम मैनेजमेंट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और टीम में आपस में कहीं कोई आपस में मन मुटाव नहीं होना चाहिए। आपस में वी आर ऑल अटैच्ड हियर प्रोफेशनली, ठीक है ना। तो मन मुटाव की देयर मस्ट नॉट बी इंडिविजुअल डिफरेंस, बट इट डज नॉट हैपन। इट इज नॉर्मल बिहेवियर ह्यूमन बीइंग हैविंग जीलस, है ना। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आता ही आता है, जिसको कि हम लोग एक एक करके हम लोग थोड़ा सा अभी का अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काउजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। काउजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। आपस में मन मुटाव के कौन कौन से कारण हैं? तो सबसे पहला एक कारण आता है, ठीक है ना, जो ट्रेडिशनल कारण में है, एज। सिमिलर एज जो है जब रहता है ना, तो मेंटल लेवल भी एक जैसा रहता है, फिजिकल कैपेसिटी भी एक जैसा रहता है, मैच्योरिटी भी एक जैसा रहता है। तो वो जो है एक फैक्टर काम करता है। दूसरा फैक्टर होता है फिजिकल डेवलपमेंट। हालांकि ये आजकल ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग थोड़ा सा डेवलप हो चुके हैं। डिफरेंसेस इन हाइट, वेट, फिजिकल स्ट्रक्चर, रेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्क, ठीक है ना। ये सारी इंडिविजुअल भी डिफरेंस, जैसे कोई बहुत पतला दुबला है, कोई मोटा ताजा है, कोई हेल्दी है, ठीक है ना। ये सब जो है वर्क प्लेस पे आपस में थोड़ा सा एक ईर्ष्या का भाव पैदा करते हैं, ठीक है। तीसरा एवरेज इंटेलिजेंस। कोई थोड़ा सा ज़्यादा चालाक है, थोड़ा कम चालाक है, और दुनिया में भगवान ने बुद्धि सबको पर्याप्त मात्रा में दी है। तो हर आदमी के अंदर एक ईगो बैठा हुआ है कि हम ही तेज तरार हैं, बाद बाकी तो सब बेवकूफ़ हैं। और ये उनके बेवकूफ़ होने का सबसे बड़ा जो है परिचय देता है। तो दुनिया में है वही सच्चा इंसान जिसके अंदर एबिलिटी टू लर्न है, एबिलिटी टू लर्न। हमेशा दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, समाज है, समाज में डिफरेंसेस देखने मिलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखने मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेरेडिटी। क्या? हेरेडिटी। अब ये भी एक बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, कि जो है हेरेडिटी डिफरेंस, ठीक है ना, क्वांटिटी और रेट ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट में थोड़ा सा जो है डिफर करता है, ठीक है ना। हेरिडिटी जिसको जेनेटिक जो है वो है। दूसरा एक इकोनॉमिक सिचुएशन, सेम पोस्ट पे, ठीक है ना, सेम सैलरी रहे तो ठीक है, लेकिन सेम पोस्ट है। अब प्राइवेट में ऐसा होता नहीं है, निगोशिएशन खूब होता है, ठीक है ना। तो वहाँ भी थोड़ा सा, चाहे बैकअप बहुत है तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट आता है मोटर एबिलिटी। किसी भी चीज़ के क्विक डिसीजन लेना, ठीक है ना। चाहे थोड़ा सा कोई ज़्यादा हेल्दी होता है तो क्विक कोई काम कर पाता है, कोई एक बात बोला वो तुरंत उस बात को समझ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी ईर्ष्या का भाव डिफरेंट पैदा करता है। सेक्स डिफरेंस। अब कई बार ये भी मन में आता है कि भाई ये लड़की, अब ये पुरुष प्रधान समाज है, ऑल्दो संवैधानिक रूप से दोनों जो है सेम है, दोनों सेम पोजीशन पर हैं। अब कल्चर, सोसाइटी, फैमिली जहाँ देखिए
पुरुष प्रधान समाज है, तो कोई यदि लड़की मैनेजर है और लड़का उसके अंदर सुपरवाइजर है तो थोड़ा एक ईर्ष्या हो जाता है। मैडम मैडम जरूर करता है, लेकिन कहता है कि भाई, एक तो ये है। दूसरा आप ये देखेंगे ज़्यादातर केसेस में कि जो लेडीजें होती हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। कैसे? अब वो तो नौकरी भी कर रही है, वो जो है नौकरी भी यहाँ कर रही है। दूसरा, घर में जो है किचन भी संभालती है। कितना भी वो नौकरी कर ले, कितनी भी बाई रख ले काम वाली, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन किचन भी संभालना है और बच्चों को भी संभालना है, ठीक है ना। और उससे भी बड़ा बच्चा जो उसका हस्बैंड है उसको भी संभालना है। तो कुल मिलाकर के जो है किसी भी लेडीज के ऊपर जो है जेंट्स के अपेक्षा 4 गुना ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन समाज क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुरुष प्रधान समाज है। अभी भी लोगों की मानसिकता पूरी तरह से बदली नहीं है। फिर भी लेडीज इतनी जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी जेंट्स सोचता है ये करती क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है देखेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी। भावनात्मक रूप से कुछ लोग हंसी मजाक वाले होते हैं, छोटे छोटे चीजों को इग्नोर कर देते हैं। फिजिकल, मेंटल, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो भी है, ये भी कई बार फैक्टर काम करता है। किसी किसी का टेम्परामेंट बहुत हाई होता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, ये भी नुकसानदायक ही है। ये भी जो है डिफरेंस, वो लोगों से मिलना जुलना जो है वो नहीं चाहता है, ये सब भी जो है। दूसरा, रेट ऑफ लर्निंग, कोई जल्दी सीख जाता है। अब जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में 90 बच्चे एक क्लास में रहते हैं, उसी में कोई टॉपर होता है, कोई फेल भी होता है, कोई पास भी होता है, कोई टॉप करता है। किसी की प्लेसमेंट 28 लाख की होती है, किसी की 72 लाख की होती है, किसी की 3 लाख की होती है, कोई बेरोजगार भी रह जाता है इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बावजूद भी। तो रेट ऑफ लर्निंग जो है वहाँ पर, ठीक है ना, कोई बच्चा एक ही बार में समझ जाता है, किसी को 4 बार समझाइए फिर भी नहीं समझते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पर कहीं कहीं का इन्वायरमेंट ही होता है पॉलिटिक्स टाइप से। वहाँ पॉलिटिक्स चलते ही रहेगा, एक दूसरे की शिकायत करते रहेंगे, एक दूसरे का टांग खींचते रहेंगे, वो परंपरा में ही जो है शामिल हो जाता है। तो ऐसे जगह पर भी जो है डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। कई जगह नेशनलिटी, एमएनसी कंपनी में जो है इसका भी नेशनलिटी या रीजियंस, कि भाई हम तो बिहार के हैं, हम तो एमपी के हैं, हम तो दिल्ली के हैं, हम तो पंजाब के हैं, इस तरह से भी जो है रीजन वाइज और रिलीजियन वाइज भी जो है। हालांकि ये रिलीजन वाइज आजकल नहीं देखने मिलता है, ट्रेडिशनल था तो अब नहीं है, ठीक है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। कास्टेज और रिलीजियन जो है ऑलमोस्ट उस सिर्फ संविधान में ही है, ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी भी जो है कुछ कुछ लोगों की होती है, जो कि उनकी एटीट्यूड बहुत हाई होते हैं, उनको लगता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाद बाकी सब बेवकूफ़ है। ये भी डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है ना। फिर कुछ और सिचुएशनल वेरिएबल होते हैं, अब इसी में सब जोड़ लीजिएगा। सिचुएशनल वेरिएबल देखने मिलते हैं, जिसके चलते भी आपस में थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के इस मन मुटाव के कारण कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ नुकसान और सिर्फ नुकसान होता है। अब आइए, ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस था। अब इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर का देखेंगे। ग्रुप बिहेवियर, अब ग्रुप बिहेवियर में बेसिकली एटीट्यूड, ठीक है ना, towards other is called individual behavior. Attitude towards other is called individual behavior. Is called individual behavior, ठीक है। अब इंडिविजुअल जो है अपने आप को सोचता है कि ये काम मैं अकेले ही कर सकता हूँ या मैं ही जो है लीड कर सकता हूँ। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जो है
इंडिविजुअल बिहेवियर को रीड करता है, और बहुत सारे फैक्टर जो इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है उसको जो है रिमार्क करता है, हाईलाइट करता है, ठीक है। और उस जो है अकॉर्डिंगली उस ग्रुप में भी जो है, क्योंकि ग्रुप में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या करता है कि रीड करता है, ठीक है। रीड कर लिया कि भाई इस आदमी का ये बिहेवियर है, तो ग्रुप में उसी के अनुसार उसको जिम्मेदारी दी जाती है और ग्रुप में उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट भी किया जाता है, तभी तो वो सही से काम कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं कि प्रशंसा के भूखे होते हैं, हालांकि ह्यूमन कोई भी आदमी जो है जनरली प्रशंसा का भूखा रहता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, उनका महत्वाकांक्षा उनकी बिहेवियर को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ग्रुप बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए ये भी समझिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। एक मॉब साइकोलॉजी भी आता है, मैं आपको अभी थोड़ी देर से बता दूंगा उसको, ठीक है ना। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन ए ग्रुप इज डिफर फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन, ठीक है ना। अब उसकी कॉन्शसनेस, उसकी माइंड मैनेजमेंट कैसी है, इंडिविजुअल कैसा है, ये जो है डिपेंड करता है। फिर दूसरा कि ग्रुप इन्फ्लुएंसेस द चेंजेज, जैसे कहीं भी हम माहौल में रहते हैं ना, तो आप अपनी अपनी नहीं चला सकते, आप अपनी अपनी चलाइएगा तो अलग हो जाइएगा, तो सबके हिसाब से एडजस्टमेंट करना जो है दी बेस्ट रहता है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट, लेकिन एडजस्टमेंट भी टुवार्ड्स द पॉजिटिविटी, टुवार्ड्स पॉजिटिविटी, ठीक है। ये नहीं कि सब दारू पी रहे हैं तो हम भी सपोर्ट कर दें, नहीं, हमको विरोध करना है, गलत गलत होता है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें इम्प्रूवमेंट हो उसमें एडजस्ट करना है, उधर सपोर्ट करना है, ये नहीं कि कहीं भी सपोर्ट करना है, ठीक है ना। ग्रुप का अपना एक कल्चर पैटर्न होता है, ठीक है ना, कि वो भी इसका एक मेंबर है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। जो है ग्रुप जो है एक कोहेसिवनेस जो है झलकना चाहिए, आपस में एक जो है बॉन्ड दिखना चाहिए, ठीक है ना, बॉन्डिंग दिखना चाहिए, और इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर द इंडिविजुअल व्हाट यू कैन से इंडिविजुअल अप्रेजल। खुद की जो है दादागिरी थोड़ी सी बंद कीजिए ग्रुप में, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आप ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सब बराबर है ना, सबको काम करने की जिम्मेदारी की टीम है ना। जैसे क्रिकेट का ही टीम है 11 लोगों का, तो सबको अच्छा खेलना पड़ेगा, किसी एक के भरोसे सब हो जाएंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अपने हैबिट को जो है बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई कोई लोग होते हैं जो ग्रुप को मैक्सिमम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, मैक्स इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है ना, कोशिश करते हैं, तो कई जगह फायदेमंद भी होता है और कई जगह जो है नुकसान भी होता है, क्योंकि लोगों की विलिंगनेस जो है नहीं होती है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर जो है ना ग्रुप बिहेवियर में रिजल्ट गुड और बैड। अब लास्ट हम बता दें तो ग्रुप बिहेवियर जो है, ग्रुप बिहेवियर, ठीक है ना, मे बी गुड और बैड, ठीक है ना, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ABCD ग्रुप है, ठीक है ना, ABCD ग्रुप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें क्या होता है, जितने लोग हैं ना काम करने वाले, सब अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना, और जो कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप का कोई ध्यान ही नहीं देता है, सब अपने अपने ग्रुप में मस्त रहते हैं, ठीक है ना। एक होता है मॉब साइकोलॉजी, जो अभी हम बता रहे थे, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, मॉब साइकोलॉजी। ये मॉब साइकोलॉजी क्या होता है, बेसिकली मॉब मतलब होता है भीड़, ध्यान रखिए, भीड़, गैदरिंग, ठीक है ना। तो कुछ लोग क्या होता है कि जैसे जितना आप देखेंगे दंगा फसाद होता है, गलत सलत काम होता है, वो मॉब के चलते, मॉब कहते हैं ना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, ठीक है ना। मॉब में क्या होता है कि दे आर नॉट रिलेटेड,
to each other but come in contact with each other by chance या ड्यू टू सर्टेन ऑफ वर्क। अदरवाइज यदि सब एक दूसरे के जान पहचान के हैं तो क्या हो गया, ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या हो गया, सब जान पहचान के हैं, सब जान पहचान के हैं, ठीक ना। और मॉब का मतलब होता है कि नो वन नो अदर्स, नो वन नो अदर्स इन ग्रुप, ठीक ना, इज कॉल्ड मॉब, इज कॉल्ड मॉब। उसको क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं, ठीक ना। तो मॉब की एक साइकोलॉजी होती है और कहे तो कोई साइकोलॉजी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि मॉब जो है हमेशा टेम्परोरी होता है, टेम्परोरी होती है। जैसे हजारों लोग पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, पुलिस ने गोली चलाई, सब तितर बितर हो गई भीड़। वो भीड़ थी ना, दिल्ली जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए हजारों लोग मान लीजिए, तो हजारों सब एक दूसरे को जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। भीड़ को मैनेज करना किसी भी आंदोलन में, जैसे 1977 में 1977 में जेपी आंदोलन बहुत सक्सेस हुआ था, ठीक ना। 2011 और 12 में अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, तो एक वो व्यवस्थित जो है ना भीड़ को उन्होंने वो किया, लेकिन कई जगह भीड़ व्यवस्थित नहीं रह पाती है, नाम ही है भीड़, तो फिर जो है वो सब चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ऑफ मिस हैपनिंग या क्या बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो भीड़ का कोई डिसीजन भी फाइनल नहीं होता है, कुछ भी उनका अपना फाइनल नहीं होता है। तो अब हम थोड़ा सा देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉब क्या होता है, मॉब की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब ये भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं ऑफ मॉब, भीड़ की क्या खासियत होती है। तो पहली खासियत क्या होती है कि इरिस्पॉन्सिबल होती है, भीड़ जो है इरिस्पॉन्सिबल, किसी भी चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इमोशन होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है। दूसरा इरेशनल, सही काम के लिए भीड़ नहीं होती है, भीड़ कभी भी सही काम, ठीक है ना। ये एक्साइटेड होते हैं, क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ठीक है ना। और डज नॉट फाइंड टाइम टू थिंक, नो टाइम टू थिंक, ठीक है ना। फिर राइट और रॉन्ग में, ये जो है राइट एंड रॉन्ग में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनकी इंटेलिजेंस लो लेवल की होती है, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इनका कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। वो जो है मेंटल जो है होमोजेनिटी, जो है मेंटल होमोजेनिटी, मतलब विचारधारा उनकी लगभग सेम होता है, कॉमन आइडिया होता है, कॉमन आइडियाज और गोल पे वो काम करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव या इंटरेस्ट उनका कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी, जो है सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन, ठीक है ना, एनोनिमिटी होती है, एनोनिमिटी होती है, ठीक है ना। यदि कोई पूछता है कि कितने टाइप्स के मॉब होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉब, टाइप्स ऑफ मॉब, एक होता है एग्रेसिव मॉब, जो आए दिन देखते हैं अपन, थोड़ा सा कहीं रोड पे कुछ हुआ और भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ भी जो है हो हा करने लगी, ठीक है ना। एक होती है फियर ड्राइवन, फियर ड्रिवन, भय के कारण जो है लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, कि हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो सामने वाला तो हमें निपटा ही देगा, ठीक है ना। फिर एक होता है एक्विस्टिव मॉब,
ठीक है ना। कुछ पाने के लिए जो है वो जो है, जैसे हमें क्या बताएं, मान लीजिए कि हमको राशन चाहिए तो गरीब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई, चाहे कॉलोनी वाले इकट्ठे हो गए कि भाई आज हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ बिजली बिल माफ़ करो, हल्ला करने लगे, ठीक है ना। एक होता है वेलकमिंग मॉब, कोई नेताजी आए, कोई बड़ा आदमी आया, ठीक है ना, कोई गुरुजी आए, ठीक है ना, हम आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं लेकिन गुरुजी को जरूर जानते हैं, तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के जो है क्या क्या हम लोग पढ़े, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखें पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े। साथ में हम लोग जो है इसके बाद पढ़े कि आपस में क्यों मन मुटाव होता है। ये मन मुटाव जो है कंपनी के लिए कहीं भी फायदेमंद तो है नहीं, तो इस सब कारण से मन मुटाव होता है। दूसरा हम लोग पढ़े इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े। मॉब की साइकोलॉजी पढ़े और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉब भी हम लोग पढ़े, देख लीजिए, ठीक है ना। आई थिंक ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी। टाइप्स ऑफ मॉब पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोरल को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि नेचर ऑफ मोरल क्या होता है, हाई मोरल कैसे बिल्टअप करते हैं, व्यक्ति कैसे मोटिवेटेड रह सकता है, कैसे सेटिस्फाइड रह सकता है, जिससे कि उसके काम की प्रोडक्टिविटी, और जब उस व्यक्ति विशेष की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ओबियसली इंडस्ट्री की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि व्यक्ति विशेष की प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़े। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।